आज हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है, हेल्दी रहना चाहता है, पर क्या सिर्फ चाहने से हमें अच्छी हेल्थ मिलती है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए हमें रिस्पॉन्सिबल होना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सीरीज माय हेल्थ माय चॉइस। आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ अ गुड बैलेंस डाइट एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ गुड बैलेंस डाइट इन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। आयुर्वेद कहता है प्राणः प्राणभृतामन्नम तद्युक्त निहंत सून विषम प्राण हरम तच युक्ति युक्तम रसायनम। इसका अर्थ है आहार ही जीवन है। अगर हम इस आहार को उचित रूप में सेवन करते हैं तो यह हमारे शरीर में यौवन दीर्घ आयु की वृद्धि करता है। लेकिन अगर हम आहार अनुचित रूप में सेवन करते हैं तो यह सिर्फ हमारे शरीर में न सिर्फ विषैले तत्वों को उत्पन्न करता है बल्कि हमारे प्राणों के लिए भी घातक होता है। इसीलिए हमें अपने आहार पर बहुत ध्यान देना चाहिए। आयुर्वेद में तो आहार को प्रमुख निवारक औषधि भी माना गया है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक बैलेंस डाइट को लेने के क्या फ़ायदे हैं और किसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं, एक संतुलित आहार क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि बैलेंस डाइट के फ़ायदे क्या हैं, क्यों हमें लेना चाहिए। देखिए, अगर आप संपूर्ण स्वास्थ्य यानी कि फिजिकल और मेंटल तौर पर अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपको एक बैलेंस डाइट ज़रूरी है लेना। एक हेल्दी डाइट आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी है और यह ना सिर्फ आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाती है बल्कि आपके बीपी को भी मेंटेन रखती है। बैलेंस डाइट लेने से आप बहुत सारे क्रोनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से बच सकते हैं, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, ओबेसिटी, डायबिटीज़, कैंसर। इन सारी चीज़ों से आपको बचाती है। एक अच्छी बैलेंस डाइट आपके माइंड की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे आपके अगर आपका माइंड प्रॉपर फंक्शन करेगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, है ना, आपकी जो कार्य करने की क्षमता है वो बढ़ेगी। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक बैलेंस डाइट आपके बॉडी के वेट को मेंटेन रखता है, आपको अच्छी नींद लेकर आता है, आपको अच्छी नींद आती है। इसके अलावा आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहती है, जिससे आप पूरा दिन भर फ्रेश फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं। इसीलिए बैलेंस डाइट आपको ज़रूर लेनी है। ये सारे क्या हैं, बैलेंस डाइट के ही तो फ़ायदे हैं। इसके अलावा अगर आप एक संतुलित आहार लेते हैं तो यह आपके पैसों को भी बचाती है। कैसे? हर मंथ, हर महीने आपका जब भी आप बीमार होते हैं तो आपको लगाने पड़ते हैं हॉस्पिटल के चक्कर, वहाँ का बिल, मेडिसिन, टेस्ट, इन सब में आपके कितने पैसे खर्च होते हैं। तो अगर आप अंदर से स्ट्रॉन्ग रहेंगे, अपने बॉडी को, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो आप बीमार ही नहीं होंगे। एंड लास्टली, एक हेल्दी डाइट, एक बैलेंस डाइट आपको लंबी आयु प्रदान करती है। स्वास्थ्य तो प्रदान करती ही है, इसके अलावा लंबी आयु भी प्रदान करती है। तो ये तो है हेल्दी डाइट, एक बैलेंस डाइट के फ़ायदे। लेकिन एक बैलेंस डाइट होती क्या है, किसे हम कहते हैं संतुलित आहार। तो देखिए, संतुलित आहार का मतलब है जैसे हमारी जो बॉडी है ना, अगर हम अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हैं, अपने माइंड को हेल्दी रखना चाहते हैं तो हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। जैसे अब ये पेड़ है ना, अगर हम चाहते हैं कि ये हरा भरा रहे, हेल्दी रहे, ठीक है, इसकी पत्तियां बिल्कुल मुरझाए नहीं, तो क्या सिर्फ इसको पानी देने से काम चलेगा? नहीं ना, हमें इसमें खाद भी देनी होगी, हमें इसे टाइम टू टाइम सनलाइट में भी इसको रखना होगा, तभी तो ये अच्छे से ग्रो करेगा। तो इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी हेल्दी रहे तो हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन हमें लेना होगा। तो इस तरह की डाइट जिसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स, जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए, जिस डाइट में वो सभी होते हैं उसे हम कहते हैं एक बैलेंस डाइट, एक संतुलित आहार। तो वो कौन से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी डाइट में होने ही चाहिए? इसमें सबसे पहले आता है प्रोटीन। प्रोटीन बहुत इम्पॉर्टेंट है और प्रोटीन जो है हमारे टिश्यूज़ को रिपेयर करने का, बिल्ड करने का काम करता है। प्रोटीन को हम बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। तो प्रोटीन के लिए लेकिन ज़रूरी है जानना कि हेल्दी सोर्सेज क्या हैं, है ना, और कितना लेना चाहिए। तो एक रफ आइडिया मैं आपको ज़रूर दूंगी। देखिए, प्रोटीन आपको प्रोटीन मिलता है फ़िश से, मीट से, बीन्स, नट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और चीज़ से। ये सब चीज़ें किसकी हैं? रिच सोर्स हैं प्रोटीन की। एग में प्रोटीन होता है। तो ये सब चीज़ें आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। और लगभग आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो एक दिन में आप लगभग 50 to 60 ग्राम आपकी डाइट में प्रोटीन ज़रूर होना चाहिए।
नेक्स्ट आता है फ़ैट। देखिए फ़ैट को लेकर लोगों के अंदर बहुत इस तरह की मैंने मान्यता देखी है कि कुछ लोग नहीं नहीं वेट बढ़ जाएगा, है ना? तो अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि मुझे जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कई लोग ये शिकायत लाते हैं कि मेरी बॉडी गर्म नहीं रहती है, सर्दियों में बहुत ठंडे हाथ और पैर मेरे रहते हैं। तो ये सब जो ये रिज़ल्ट होता है, ये होता है हमारी जो डाइट है उसमें फ़ैट की कमी होती है। फ़ैट आपको हेल्दी सोर्सेज से लेना चाहिए। हेल्दी सोर्सेज क्या हैं फ़ैट के? जैसे कि ऑलिव ऑयल है, नट्स है, सीड्स हैं, है ना? इनसे आपको फ़ैट लेना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट, गाय का घी, ये आपको ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। तो ये सारे क्या हैं? हेल्दी सोर्सेज हैं। सरसों का तेल बहुत अच्छा है, इसमें अपनी सब्जियां बनाएं। रिफाइंड ऑयल आप बिल्कुल यूज़ मत कीजिए। तो और कितना होना चाहिए हमारी डाइट में, एक दिन की डाइट में कितना फ़ैट होना चाहिए? तो लगभग मान के चलिए 5 से 6 जो टीस्पून होता है उसके अराउंड लगभग 20 से 25 ग्राम के अराउंड आपका इतना फ़ैट आपकी डाइट में होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट तो मेन सोर्स होता है एनर्जी का। जितना भी हम काम कर पाते हैं, है ना, अपना जो हमारी एनर्जी होती है हमें कार्ब से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। इसमें भी आप थोड़ा सा कोशिश करें कि हेल्दी सोर्सेज पे जाएं। जैसे अगर आप चावल पसंद करते हैं, राइस आप लेते हैं, तो उसमें ब्राउन राइस आप चूज़ कीजिए। आटा अगर आप यूज़ करें तो मल्टीग्रेन आप आटा यूज़ कीजिए। इसके अलावा ओट्स आप अपनी डाइट में शामिल करें, है ना? तो इन सब में क्या है, ये हेल्दी सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट के। स्वीट पोटैटो बहुत अच्छा, जैसे पोटैटो कार्बोहाइड्रेट होता है, ऐसे स्वीट पोटैटो आप ज़रूर खाएं सीज़न में। तो ये चीज़ें आपको अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट आता है विटामिन एंड मिनरल्स। इसके लिए तो मैं वैसे भी काफ़ी वीडियोज़ में बताते आई हूँ कि कौन से आपको किस चीज़ में कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए। तो सिंपल सी एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि विटामिन और मिनरल्स के लिए जितने भी सीजनल फल और सब्जियां होती हैं, है ना, तो वो आपको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, कई लोग इस तरह के उनका मानना होता है कि हफ्ते में वो 1-2 दिन 3 दिन फल खाते हैं और उनको लगता है कि अरे हम तो फल खाते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको एक दिन में कम से कम 2 फ्रूट, सीजनल फ्रूट ज़रूर लेने हैं, है ना? तो तभी आपको प्रॉपर रूप में विटामिन और मिनरल आपकी बॉडी में पहुंच पाएंगे। तो ये आपको करना है हमेशा, और हमेशा वैरायटी ऑफ फूड आपके डाइट में होना चाहिए। ये नहीं कि आपको मुझे सिर्फ ये सब्ज़ी पसंद है तो वही आप बार बार हर दिन बना रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको अपना टेस्ट डेवलप करना है। थोड़ा थोड़ा आपको हर सब्ज़ी खानी है, हर फल खाना है, सीजनल, राइट? इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है वाटर, पानी। सबको पता है कि पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो पानी के लिए मैं आपको यही बोलूँगी कि देखिए, पानी के लिए बहुत लोग सोचते हैं कि इतना पीना चाहिए, इतना। आयुर्वेद में कहा गया है कि व्हेन यू फील थर्स्टी, जब आपको प्यास लग रही है, और प्यास लगने का मतलब वो सेंसेशन नहीं होता कि प्यास वाला। आपको देखना है कि आप सपोज़ आप अपने यूरिन का कलर देखिए, अपने लिप्स अगर ड्राई हो गए हैं, इसका मतलब है कि डिहाइड्रेशन हो रहा है ना, गर्मी है। ये पर्सन टू पर्सन भी वैरी करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आपकी बॉडी में कमी हो पानी की, आपको तब पानी लेना चाहिए। और रफली अगर मैं कहूँ तो 8 से 10 ग्लास आपको इतना पानी तो एक दिन में लेना चाहिए। पानी तो बहुत ज़रूरी है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स और वेस्ट को निकालता है, आपकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। तो ये आपको इतना पानी आपको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो ये सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स थे जो आपकी डाइट में ज़रूर होने चाहिए। तो लास्टली देखिए, आपको ये ध्यान रखना है, अब इस वीडियो को देखने के बाद आप सब अपनी डाइट को ज़रूर चेक कीजिए कि कौन सी चीज़ है जो आप अपनी डाइट से आपकी डाइट से मिस हो रही हैं, राइट? अगर आप प्रॉपर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं ले रहे हैं तो उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि एक बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी डाइट को चेक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक बार ध्यान दें और अपनी डाइट को ज़रूर चेक करें। उचित आहार लें, संतुलित आहार लें और स्वस्थ रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।